आप 3 बाण घर पे के बाहर लगवा के बैठे हो, लेकिन कोई कमजोर, कोई हारा हुआ अगर दरवाजे पर देख के आए कि ये तो श्याम प्रेमी का घर है, चले मदद मिलेगी, और वो खाली लौट जाए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप खाली आपने स्टिकर लगा लिया दरवाजे पर कि हम श्याम प्रेमी हैं, आप अंदर से श्याम प्रेमी नहीं बन पाए हो। कुछ कर्म करो नेकी के, कुछ बेर चुनो नेकी के, तेरे काम आएंगे। कभी तो अपनी कुटिया में भी राम आएंगे, कभी तो अपनी कुटिया में भी राम आएंगे। हम लोग नौकरी मांगने आए थे ठाकुर की, ठाकुर ने नौकरी दी, तो नौकरी का सम्मान कर रहे हैं। अब आज के ज़माने में लोग मांगने आए नौकरी बाबा की, और बाबा के भक्तों ने, बाबा के प्रेमियों ने हाथ पकड़ के उन्हें नौकरी दी है, और लेकिन अब वो उन्हीं लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं जिन्होंने हाथ पकड़ के अपने यहाँ नौकरी पर रखा ठाकुर की, उन्हीं को वो बेवकूफ़, उनके सामने वो सेलिब्रिटी बन रहे हैं। बाबा को समझ के आइए कि क्या है। आप तो लोगों के प्रचार, जो आजकल के गायक प्रचार कर रहे हैं कि वो आपके पास मोटरसाइकिल है, 2 बार खाटू जाओ कार आ जाएगी। अच्छा, ठेला लगाते हो, कोई बात नहीं, चलो 2 बार शोरूम बना देगा। तो मैं पूछता हूँ, वो 14 बरस के बच्चे ने शीश दान क्या हमारे शोरूम बनाने के लिए दिया था कि हमारा 2 BHK का फ्लैट 4 BHK बदलने के लिए दिया था? कहीं ना कहीं हम अपने इष्ट देव का अपमान करते हैं। राम लोगों को डराने का विषय नहीं है, राम लोगों को बताने का विषय कि हमारे राम कैसे हैं। और अगर हम अपने राम के बारे में जान करके लोगों को अपने राम के बारे में बताएं, तो कोई दुनिया का ऐसा शख्स नहीं, कोई जात ऐसी नहीं कि जिन्हें राम से प्रेम ना हो जाए। देखिए, मेरा युवाओं को हमेशा संदेश है कि धर्म के साथ जुड़िए, लेकिन धर्म के साथ धर्म को जान करके जुड़िए। धर्म से जुड़ने का मतलब, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि राम का कैलेंडर घर टांग के चित्र पूजने से कुछ नहीं होगा जब तक राम के चरित्र के पास नहीं जाइएगा। स्वामी राम सुखदास जी महाराज बार बार कहते थे कि राम का कैलेंडर घर टांग के चरण पूजने से कुछ नहीं होगा जब तक राम के आचरण के करीब आप नहीं जाएंगे। आपके अंदर, आपके परिवार के अंदर प्रभु राम का आचरण नहीं आएगा, क्योंकि राम की पूजा ही उनके आचरण की वजह से है, उनके जो चरित्र की वजह से है, ना कि कोई चमत्कार की वजह से है। और प्रभु राम ने या किसी ने भी कोई चमत्कार नहीं दिखाए, कृष्ण ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। तो आप धर्म से जुड़े, प्रेम भाव से जुड़े। मेरा बार बार ये कहने का मतलब रहता है कि, और धर्म उन्माद का विषय नहीं है, राम लोगों को डराने का विषय नहीं है, राम लोगों को बताने का विषय कि हमारे राम कैसे हैं। और अगर हम अपने राम के बारे में जान करके लोगों को अपने राम के बारे में बताएं, तो कोई दुनिया का ऐसा शख्स नहीं, कोई जात ऐसी नहीं कि जिन्हें राम से प्रेम ना हो जाए। तो भाई, जब आपको सेलिब्रिटी बनना था, फिर आप यहाँ क्यों आए? आपको बॉम्बे जाना चाहिए था, 2-4 साल 6 साल वहाँ स्ट्रगल करते, बड़ा पाव खा के ज़िंदगी गुजारते, तो आपको समझ में आता सेलिब्रिटी बनने का नतीजा क्या होता है। आप आए बाबा की नौकरी और बाबा के भोले भाले भक्तों को बेवकूफ़ बना करके अब आप सेलिब्रिटी बन गए, अब आपको होटल चाहिए। अच्छा, कई ऐसे लोग भी हैं बाउंसर, तो कई ऐसे लोग भी हैं कि अगर आप कभी उनका बैकग्राउंड देखो तो आपको समझ में आ जाए कि यार ये लोग कैसे किसी चीज़ की ऐसे डिमांड करते हैं। कारगिल युद्ध के समय आपने एक कैप्टन विक्रम बत्रा की रचना लिखी थी। हाँ। तो काफी समय हो गया, वैसी राष्ट्र प्रेम के प्रति कोई रचना हम चाहेंगे कि वैसी युवाओं को राष्ट्र के प्रति जोड़ने के लिए फिर से कोई रचना आपकी आनी चाहिए। नहीं, रचना मैंने वो रचना स्वर्गीय गुरुजी श्री श्याम सुंदर शर्मा जी पालम वालों ने लिखी थी, लेकिन गाई मैंने ज्यादा थी। कारगिल के युद्ध के समय मैंने उस रचना को, आप समझ लीजिए, कम से कम 10 बार स्टेशन पे अपनी तरफ से स्टेज लगा करके, जो कुछ समय वो ट्रेनें जाती थी, सैनिक भेजे जा रहे थे, तो उनके स्टॉपेज गोरखपुर में, हमारा गोरखपुर जो सैनिक कैंटोनमेंट एरिया है बेस, तो वहाँ रुकना, सैनिकों ने उतरना, खाना पीना, फिर वहाँ से रवाना होना। हमारे घर आए तो मैंने लिखा था, खाली डीजे बजा के ठुमके लगाने से राम थोड़ी आने वाले हैं, या रामराज नहीं आने वाला। आपको राम के बारे में जानना पड़ेगा, राम के करीब जाना पड़ेगा। तो सामाजिक बातों, ये
इन सब का मतलब देश से ही है। बाबा को समझ के आइए कि क्या है। आप तो लोगों के प्रचार, जो आजकल के गायक प्रचार कर रहे हैं कि वो तो आपके पास मोटरसाइकिल है, 2 बार खाटू जाओ कार आ जाएगी। अच्छा ठेला लगाते हो, कोई बात नहीं, चलो 2 बार शोरूम बना देगा। तो मैं पूछता हूँ, वो 14 वर्ष के बच्चे ने शीश दान क्या हमारे शोरूम बनाने के लिए दिया था कि हमारा 2 BHK का फ्लैट 4 BHK बदलने के लिए दिया था? कहीं ना कहीं हम अपने इष्ट देव का अपमान करते हैं कि उसके शीश दान की क्या कीमत ये है। आप कल्पना ही नहीं करते कभी जीवन में, अपने बच्चे को बताने नहीं चाहते कि कैसी शिक्षा उस माँ की रही होगी बर्बरीक को, कैसे संस्कार और कैसी बात गुरुजनों की रही होगी कि उस 14 वर्ष के बच्चे ने राजा बनना स्वीकार नहीं किया, हमारे और सृष्टि के कल्याण के लिए सर कटाना स्वीकार किया। तो उसके शीशदान की क्या यही कीमत है? उसके शीशदान की उसका शीशदान का यही सम्मान है कि नहीं जी बाबे कोल चलिए तो बाबा साड़ी फैक्ट्री बना देगा, तो बाबा सानू कोठी दे देगा। या आप ईश्वर के पास जा रहे हो कि किसी व्यापारी के पास जा रहे हो? और ये हमारे गायकों ने भी सब कि काम बढ़ाएगा जी, काम बढ़ाएगा जी, काम थानू उहदे शीशदान नाल प्रेम नहीं होया, हुण काम बढ़ाएगा तां ही प्रेम होएगा। देखो हम कितने स्वार्थी, कितने गिर गए कि हमारा काम बनाएगा तब हम खाटू जाएंगे। मतलब उसके शीशदान की कोई कीमत नहीं, उसने जो हमारे लिए कर दिया उसकी कोई कीमत नहीं। हमको कभी प्रेम नहीं उमड़ा कि हमने कभी खाटू में जाके पूछा हो कि बाबा का शीशदान किस दिन है। क्या उस दिन हम जाकर के कम से कम नमस्कार करके आए, नमन करके आए? तो ये थोड़ा सा फर्क है और इसको लोगों को चेतना पड़ेगा कि उत्सव ठीक है, उत्सव तो सब उत्सव है, लेकिन आप उनके चरित्र से जुड़िए ना। आखिर कौन सा त्याग का चरित्र था? हारे का सहारा क्यों कहा? आप उनसे क्या सीखे? आप किसी हारे का हाथ पकड़ते हो कि नहीं पकड़ते हो? आप किसी, भाई आज गुरुद्वारे का निशान साहब है, एक प्रतीक माना जाता है उसका कि जो लगाया गया कि दूर से कहीं कोई देख ले कि वो गुरुद्वारा साहब है, निशान साहब है, चलो लंगर मिलूंगा थे, भूखा बंदा कोई देख ले, कोई लंगर मिलेगा। तो वो आप 3 बार घर पे के बाहर लगवा के बैठे हो, लेकिन कोई कमजोर, कोई हारा हुआ अगर दरवाजे पर देख के आए कि ये तो श्याम प्रेमी का घर है, चले मदद मिलेगी, और वो खाली लौट जाए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप खाली आपने स्टिकर लगा लिया दरवाजे पर कि हम श्याम प्रेमी हैं, आप अंदर से श्याम प्रेमी नहीं बन पाए। तो मेरा उद्देश्य रहता, लोग ना समझें, लोग सोचे कि यार ये ऐसी बातें हैं, तो उनका अपना विवेक है। हमारी कोशिश रहती है कि हमको ईमानदारी से नौकरी मिली है, और जब तक दे रखी ठाकुर ने ईमानदारी से निभाएंगे, बाकी जैसी प्रभु की इच्छा। सनातन का पुनर्जागरण हो रहा है, सनातन का पुनर्जागरण हो रहा है तो उस पर 2 शब्द आप कह दीजिए। नहीं, सनातन, देखिए सनातन जैसा धर्म कोई है ही नहीं, और सनातन से प्रेरित सब लोग हैं। मैं जब कोई बात नफरत की करता है तो मैं उनसे एक बात पूछता हूं कि नफरत वो कैंसर है जिसका कोई इलाज नहीं है, चाहे वो आप किसी और के प्रति किसी के मन में डालिए, आप किसी और के प्रति अपने बच्चे के मन में नफरत डाल दीजिए, वो व्यक्ति जब वहां से हट जाएगा या समाप्त हो जाएगा, तो वो जो नफरत का बीज बच्चे के अंदर पड़ गया है वो पनपेगा घर के अंदर, क्योंकि नफरत एक ऐसा कैंसर है जो खत्म नहीं होगा। इसीलिए हमारे सनातन ने हमेशा प्रेम करना सिखाया, और इसीलिए सनातन कायम रहा अपने प्रेम की वजह से। और ये सनातन की ही खूबसूरती है कि हम अपने हर आयोजन के बाद, जब आरती करने के बाद क्या कहते हैं? विश्व का कल्याण हो। हम नहीं कहते कि मेरा कल्याण हो, हम हमेशा कहते हैं प्राणियों में दुर्भावना नहीं कहते। कितनी बड़ी बात हम कहते हैं। तो हम किसी के भी विश्व का जब कल्याण मांगते हैं तो सकल विश्व, सकल सृष्टि आ जाती है। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सबके प्रति सनातन की जो उदारता वो सामने आती है। हमारे प्रभु राम ने पशु पक्षियों से प्रेम किया, कन्हैया ने देखिए गोपाल कहलाए, गौओं से प्रेम किया। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि हमारा सनातन जो है वो नफरत पे नहीं टिका हुआ है, कहीं से हमारा सनातन हमेशा प्रेम पर टिका हुआ है। और आज प्रेम के प्रतीक अगर हम उसके अपोजिट जाते हैं, जो आजकल नौजवानों का एक
बहुत आसान सा वो बन गया, शक्ल बन गया। और इसके लिए मैं उनको भी, जो हमारे आध्यात्मिक वक्ता हैं, उनको भी दोषित मानता हूं कि उनके पास अध्यात्म का अध्ययन करने का वक्त नहीं। उनके लिए सबसे आसान सीढ़ी है कि 4-6 नफरत की बातें करो, तुरंत वायरल हो जाओ और तुरंत लोग आपको सम्मान देना शुरू कर दें। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और ये हर जात, मतलब हर वर्ग में आ रहा है। सिखों में भी सीधा बोलने वाले वक्ता हैं, उनको बुलाया जाएगा, नहीं बहुत बहुत चंगा बोल दे भाई, बहुत ऐसी तैसी करके बोल दे। वही बात मुसलमानों में भी है, वही बात हम भी उतर आए उसी पर, कि नहीं जी जड़ा दूजे खूब गंदा बोले वो नहीं बुलाओ। पिता से प्रेम करिए, लेकिन इस स्वार्थ में मत करिए कि पिता की प्रॉपर्टी सारी मुझे मिलेगी, पिता हमें प्रॉपर्टी देगा। पिता है, इस बात से उससे प्रेम करिए, तो वो सब कुछ तो निछावर आप पर करेगा ही करेगा। तो वो भी हमारा दातार है, मांगने की क्या जरूरत है उससे। जब उसने अपना पिता मान लेंगे, पिता मान के प्रेम करेंगे, तो अपनी औलाद के लिए वो सब कुछ करेगा, वहां स्वार्थ रह ही नहीं जाएगा।